एक काली बिल्ली ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। कहा जाता है कि ये घटना चीन के एक छोटे से गांव में हुई थी। एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बच्चों ने उसे इज्जत से दफनाने के बजाय उसका ताबूत आंगन में ही छोड़ दिया। रात भर उसके पास कोई भी नहीं रुका। आधी रात हुई, चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। तभी एक काली बिल्ली वहाँ आ पहुंची। अचानक उसे लगा जैसे ताबूत के अंदर से कोई आवाज आ रही हो। वो बिना रुके सीधे ताबूत पर चढ़ गई और अगले ही पल ताबूत के अंदर कूद गई। बस कुछ सेकंड बीते थे कि अचानक ताबूत में से एक सफेद हाथ बाहर निकला। फिर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठकर बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसका चेहरा इंसान का नहीं बल्कि बिल्ली जैसा दिखाई दे रहा था। गांव वालों का कहना था कि वो फिर से जिंदा हो गई थी और अब अपने बच्चों से बदला लेने निकल चुकी थी। उसी रात उसका बड़ा बेटा अपनी दुकान में अकेला काम कर रहा था। अचानक उसे खिड़की के बाहर किसी साई की झलक दिखाई दी। वो टॉर्च लेकर बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस अंदर आया, उसे बार बार महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा उसे घूर रहा है। वो डरते हुए पीछे मुड़ा और तभी एक कागज का पुतला उसके ऊपर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और कुछ ही पल बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के बदले की सूची में उसके बाकी बच्चे अभी भी जिंदा थे, क्योंकि उसके एक बेटा और 2 बेटियां अभी भी जिंदा थी। उसकी बड़ी बेटी भी अपनी मौत खुद बुला रही थी। बूढ़ी औरत को मरे अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, फिर भी वह अपने दूसरे भाई के घर पहुंच गई और माँ की जायदाद में अपना हिस्सा मांगने लगी। उसकी भाभी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। आखिरकार उसके बड़े भाई को मजबूर होकर माँ के पुराने घर की चाबी उसे देनी पड़ी। भाभी बार बार उसे रोकते हुए बोली, उस घर में मत रहना, मुझे अच्छा एहसास नहीं हो रहा। लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने एक बार उस पुराने घर की तरफ देखा, न जाने क्यों उसके मन में हल्का सा डर बैठ गया। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर चली गई। घर में घुसते ही उसकी नजर सबसे पहले माँ की तस्वीर पर पड़ी, जो सामने रखी हुई थी। उसने 3 अगरबत्तियां जलाई, माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर उस कमरे का दरवाजा खोला जहाँ माँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में रहती थी। उसने सोचा कुछ दिन यहीं रह लेती हूँ। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अचानक कोई जोर से बाहर कूद पड़ा। वो डर के मारे जोर से चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल पता चला कि वो उसके बड़े भाई का बेटा था, जो भूत बनकर उसे डरा रहा था। गुस्से में उसने बच्चे को डांटा और बाहर आकर सबके सामने बोली, मैंने फैसला कर लिया है, माँ का ये घर किराए पर दे दूंगी और तब तक मैं यहीं रहूंगी। शहर से लौटी छोटी बहन को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन भाभी गुस्से में बोली, क्या तुम माँ का घर किराए पर दोगी? तभी उसका भाई बोला, दीदी पहले बैठकर खाना खा लो। लेकिन वो गुस्से में बोली, नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रात हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में माँ की मौत का मंजर घूम रहा था। वो उठकर माँ की तस्वीर के पास गई। उसने तस्वीर हाथ में ली और प्यार से उस पर हाथ फेरा। तभी तस्वीर की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। लेकिन जब उसने दोबारा ध्यान से देखा तो तस्वीर बिल्कुल सामान्य थी। उसने खुद को समझाया, शायद ये मेरी आंखों का धोखा था। वो जल्दी से वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन वो डरावना मंजर उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। आधी रात के बाद अचानक किसी चीज के चलने की आवाज आई। उसने लाइट जलाई तो देखा कि माँ की व्हील चेयर अपने आप धीरे धीरे चल रही थी। वो डरते डरते बाहर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में उसे खिड़की के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। हिम्मत करके वो फिर बाहर गई और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। माँ की वो तस्वीर जिसे उसने खुद दीवार से उतारा था, वो फिर से उसी जगह टंगी हुई थी। वो डर के मारे भागकर अपने कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें।